मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑनेस्ट इंडिया। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति के अनुसार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। लड़कियां और महिलाएं इस दिन पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक और मिठाई के साथ पैसे भी रखती हैं। बहनें अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधकर इसके माथे पे तिलक लगाती है और मुंह मीठा करती है और इसकी सफलता और लंबी उम्र की दुआएं मांगती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करती है। मगर आज इस पर्व पर महंगाई डायन का साया मंडलाता हुआ नजर आ रहा है। आज जब हमने धारावी के कुछ राखी विक्रेताओं से बात की तो पता चला कि इस वर्ष सिर्फ 25% ही कारोबार हुआ है, बाकी सारा माल इनका रुका हुआ है और इसमें इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तब चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, बांधना पड़ेगा ही ना। साल भर के दिन आता है, भाई बहन का प्यार है। कल रक्षाबंधन है और लोग कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है, क्या आपको भी लगता है महंगाई है? हाँ है। तो इसका असर रक्षाबंधन में पड़ेगा? है और क्या, बहनों को पड़ेगा ही ना। किस तरह से? और क्या किस तरह से पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा भाई बहन दोनों को महंगाई पड़ेगा। पिछले साल जिस तरह से आपने राखी ली थी, क्या उससे अब नीचे और कम करके ले रही है? नहीं, महंगा ले रहे हैं। इस वक्त हम धारावी में मौजूद है, जहां पर आपने बहुत ही खबर सुनी होगी कि धारावी एक ऐसा बिजनेस हब है जहां पे सभी प्रकार के कारोबार होते हैं और हर तरह के व्यवसाय यहां पर मौजूद हैं। और यहीं पर आज विशेष कल रक्षाबंधन है, जिसको लेकर आज हम धारावी में मौजूद हैं। खास करके यहाँ घरों में भी राखी बनती है, तो क्या हाल उनका है, किस तरह से वो उनकी आज कंडीशन है, उस पर हम कुछ बात करेंगे। कि सर, सबसे पहले हम अपना नाम जानना चाहेंगे। गंगा प्रसाद पटवा। कब से धारावी में? अब मैं इन 20 साल से हूँ। 20 साल से हैं। 20 साल से यही व्यवसाय कर रहे हैं? यही यानी कि व्यवसाय। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज जिस तरह से माहौल है, क्या कारोबार का आपका बिजनेस है? हर साल जिस तरह से बिजनेस होता है, इस साल क्या कंडीशन? इस साल बहुत यानी कि हर साल से इस साल बहुत कंडीशन बेकार है। क्यों? महंगाई को था से यानी कि बेकार यानी कि है। गए साल यानी कि ठीक था, आपकी यानी कि बहुत यानी कि कारोबार ठंडा है। रुपया में 4 आना यानी कि अब के साल यानी कि है। कितना माल आपने भरवाया होगा? माल यानी कि बहुत यानी कि भरवाया था। तो क्या गया? गया नहीं, बहुत सब बच गया है, थोड़ा बड़ा गया है, जान लो। तो इस साल आपको क्या लगता है कि आपको नुकसान होगा या कुछ ऐसा होगा? ऐसा है, नुकसान ही है। अब के साल यानी कि नुकसान है। भाड़ा नहीं निकलेगा, कारीगर का पैसा भी नहीं यानी दे पाएंगे। इस साल आपकी बेकार कंडीशन है। शॉपिंग करने के लिए आए हैं। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपको राखी में कुछ महंगाई लग रही है? अभी महंगा तो है, अभी भाई लोगों को तो बांधना पड़ेगा ना। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है। तो तैयारी चल रही है? तैयारी चालू है हमारी। कितनी महंगी राखी आपने खरीदी? अभी नए बोलते 40-40 रुपए का राखी एक गिर रहा है। अरे घर से 6-6, 7-7 भाई लोग के तो लेना तो पड़ेगा। नहीं, महंगाई की बात नहीं है। पिछले साल कैसे ना जो रिटेलर लेके गए थे, बारिश हो गई थी तो माल वो लोगों के पास स्टॉक हो गया था, तो इस साल वो खरीदी नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास माल जब बचा हुआ है तो खरीदेंगे कैसे? जब वो बेचेंगे तभी आगे खरीदेंगे। बाकी महंगाई तो थोड़ी बहुत तो है ही है। पिछले साल की तुलना में आपने कितना कारोबार किया था? इस साल कितना है और पिछले साल कितना? पिछले साल थोड़ा अच्छा था। नहीं, डबल नहीं, 1.5 गुना था, बस डबल नहीं था। हाँ। तो इस साल क्या वजह आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है? हम लोग मतलब घर में माल बनाते हैं, कारीगर को बांटते हैं माल लाके। इस बार मतलब माल बनाए, लेकिन इस बार बहुत मार पड़ी है राखी के लिए। राखी इस बार इतनी बच गई है कि इसको रखना संभालना भी मुश्किल है। अच्छा। हाँ। क्यों, क्या वजह आपको नजर आ रही है कि ये माल महंगाई की वजह से, और व्यापारी बाहर के इतने आए नहीं। अगले साल जो था वो इस साल बिल्कुल नहीं था। इतना जो माल बचा है कभी नहीं बचा इतना माल। हाँ, ये साल और मेरा ही नहीं, हर दुकान वालों का माल बचा है। देश तो चांद पर जा रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं और इस तरह से खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आप आम आदमी का क्या हाल है वो आप बता सकते हैं? अब महंगाई है, मेटल बढ़ गई है, मजदूरी बढ़ गई है, सब डबल हो गया है। व्यापारी भी आते, पहले 1 रुपये की राखी ले जा रहे थे, वो 1.5-2 हो गई है, तो इसलिए मतलब नहीं ले रहे हैं। तो हर बार क्या है, हर बार के जैसा इस बार धंधा नहीं है। हर बार के जैसा इस बार लोगों को क्या मालूम क्या हो गया है कि इस बार कोई राखी नहीं खरीद रहा है। मतलब पब्लिक है, मगर पब्लिक के पास पैसा नहीं है। क्या रीज़न है क्या पता, कोई राखी खरीदने के लिए है नहीं। मैं हर साल आता था इधर, एकदम गर्दी रहता था, माल लेने के लिए झगड़ा हो जाता था हर बार। मगर इस बार कुछ नहीं इधर। इस बार सब दुकानदारों का भी सब ऐसा लग रहा है कि सब माल मतलब रुका। मैं तो पूछा भी, इस साल धंधा नहीं? बोल रहे इस बार कुछ नहीं धंधा है। नहीं तो हर बार ये टाइम पे तो पूरा माल सब आधा आधा बचता था दुकान वालों लोगों का। इस बार देखो धंधा नहीं है। आगे से भी तो मैं भी देखो यही
छोटा मोटा लेके जा रहा हूँ कि नहीं चलो माल जाएगा, थोड़ा मोड़ा जो भी जाएगा वो होगा। और इस बार क्या कर सकता है अभी जो भी है, तो अभी सब ऊपर वाले के ऊपर है कि मतलब आज का दिन तो लास्ट है, इसके बाद तो फिर कोई इधर दिखेगा झांकने भी नहीं आएगा, ये ऐसा है। हम लोग बचपन से है। आज बता रहे हैं यहाँ पर कि सब महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से माल जो है वो रुकता जा रहा है, क्या ये हकीकत है? महंगाई है भी नहीं भी है, जो है जैसा सब ठीक है। अभी तो क्या बोलना आपका बिजनेस कैसा कह रहा है पिछले साल की तुलना में? बिजनेस है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो आप महंगाई को नहीं मानते? महंगाई कहाँ है, नहीं है। महंगाई नहीं है। तो आपका कारोबार अच्छा चल रहा है? अच्छा है, बढ़िया है। पिछले साल आपने कितने का बिजनेस किया था? अब जितने का भी किए थे काउंटिंग नहीं होता, राखी बढ़िया है। इस साल उससे डबल हुआ है? डबल नहीं हुआ है, उससे कम हुआ है, लेकिन जो भी है ठीक है। महंगाई के अलावा कोई और चीज़ आपको नजर आती है कि किसी और चीज़ की वजह से ये चीज़ जो महंगाई बढ़ रही कोतक से है और कुछ नहीं, महंगाई ज़्यादा है और कुछ नहीं, महंगाई कोतक से है। पिछले साल कैसा हुआ था कारोबार, क्या लगा था आपको? पिछले साल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था पिछले साल। अब की साल बहुत कंडीशन बेकार है, हद से ज़्यादा बेकार है अब की साल। कुछ और वजह आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा पिछले साल और इस साल में जो इतने ज़्यादा माल बचा है? महंगाई की वजह से, हाँ महंगाई की वजह से होगा, क्योंकि डबल रेट हो गया सब चीज़ का, उससे भी हो सकता है। तो अब त्योहारों पे फिर इसका असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा तो, अब वो तो मालूम नहीं, लेकिन बहन तो ले जाएगी भाई को राखी बांधने, इसलिए अब गोंडा ज़्यादा बिक रहा है। वो 8 आना 25, हाँ जो लोकल है 25 पैसा 8 आना ले जाते हैं, 1-2 रुपये में बेचते हैं। इस साल गोंडा बहुत बिक रहा है। नहीं सर, महंगाई बस, और तो कुछ नहीं, महंगाई की मार पड़ी है पूरा, इसीलिए बाहर वाले भी नहीं आए हैं, पैसे की वजह से, महंगाई की वजह से सर। लेकिन ये महंगाई जो है वो आप जैसे छोटे छोटे कारीगरों, छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से उधार बाड़ी करके ये माल लाते होंगे और ये जब स्टॉक हो जाएगा तो शायद बैंक से लाए या जिससे भी लाए उसको तो देना ही होगा। जी हाँ, जो हम लोग माल पहले जो कास्टिंग का आता था 180 से 200 रुपये किलो में आता था, इस समय वो इतनी महंगाई हो गई है कि 410 रुपये किलो के आसपास आ रहा है वो माल। और उस मजूरी पहले 1 रुपया चल रही थी, अब 3 रुपया मजूरी चल रही है। जो भी माल है सब डबल हो गया है। डबल की वजह से बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई की वजह से ही सब जो बाहर के आते थे हमारे मतलब औरंगाबाद, नासिक, पूना सब जगह से, अब वही महंगाई की वजह से सर उनका भी सेलिंग कम हो गया है। भाव बढ़ने की वजह से वो लोग ने माल नहीं खरीदा और इसलिए महंगाई की मार पड़ी है राखी में। क्या रेट से शुरू हो रही है आपके वहाँ? हमारे वहाँ 6 रुपये से दर्जन से लेके लगभग 300 रुपये तक का दर्जन से होता है। 8 आना 1 रुपये से शुरू है राखी। 8 आना 1 रुपये वाली भी राखी नहीं जा रही, लोग इसको भी लेने नहीं आ रहे हैं। इस बार तो राखी बहुत सस्ता है, 8 आना 1 रुपया 2 रुपया, जो अगले बार 3-4 था आज 1-2 रुपये में भी बेच रहे हैं, फिर भी नहीं। महंगाई कहाँ? जब ये इतना सस्ता माल है तो महंगाई कहाँ है? अब ले ही नहीं रहे हैं। कास्टिंग जो कास्टिंग था वो महंगा हो गया है, कॉस्ट बढ़ गया है, मजूरी बढ़ गई और डबल रेट हो गया। इसके वजह से सब सेठ लोग को भी लगता है कि बहुत महंगा हो गया है, इसलिए वो लोग आ भी रहे हैं तो सब सस्ता वाला लेके जा रहे हैं, महंगा वाला कोई पूछ नहीं रहा है आज के तारीख में। वो कर्ज कैसे अदा होगा? कर्ज यानी कैसा कि आप वही यानी कि नहीं दे पाएंगे, वही माल सब बचा है। अब साल भर जुगाना पड़ेगा, अगले साल का फिर कंडीशन देखना पड़ेगा, कारीगर को पैसा देना पड़ता है और उसके बाद यानी कि माल जहाँ से कच्चा आता है उसको पैसा, दुकान का भाड़ा, लाइट का भाड़ा, लेबर का रखा हूँ उसको भाड़ा, अब की नहीं निकल पाएगा। राखी मेरा इस मतलब 18 रुपया दर्जन से चालू होता है, 360 रुपया दर्जन तक का रहता है। यानी इतनी सस्ती राखी भी नहीं जा रही? नहीं जा रही है, 18 रुपया दर्जन के बोलता हूँ तो नहीं निकले रहे हैं, इतना इन्हें के। कस्टमर जो बाहर से आते थे क्या वो भी नहीं आए, या धारावी के जो लोकल लोग हैं वो भी? बाहर से भी नहीं आए, व्यापारी जो बाहर से आते हैं वो भी नहीं है। वो आए जहाँ यानी कि गए साल 10-20 हज़ार के लेते थे, अब की 5,000 का भी नहीं लिया। चंद्रशेखर पटवा। कब से आप कर रहे हैं? 40 वर्ष से। 40 वर्ष में आज कोरोना काल में तो लोगों के हालात अलग ही थे, उसके बाद से कारोबार क्या उठा या गिरा है? कोरोना काल से 1-2 साल बढ़ा है, 21 और 22 ये सही था, ये 23 बहुत बेकार है। क्यों? महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत है। तो ये डायन महंगाई सिर्फ आप जैसे छोटे कारोबारी के ऊपर ही पड़ रही है? अब मेरे ऊपर तो है, बाकी की तो हम नहीं जानते, मेरे ऊपर तो वही है। पिछले साल की तुलना में इस साल आपका बिजनेस कितना हुआ?
पिछले साल की तुलना में करीब करीब 40% हुआ है बिजनेस। बिजनेस में इतना फर्क हुआ कि आज कोई महंगाई के नाते दुकानदार हर परेशान में गुजर रहे हैं। महंगाई इतना चरम सीमा पे है कि लोगों के पास पैसा नहीं तो खरीदेंगे क्या, हैं? और जब पैसा नहीं तो धंधा व्यापार कहाँ से होएगा, हैं? लेकिन लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे चाहे जितनी महंगाई हो हम जिएंगे इसी में। अरे तो जीने तो पड़ेगा, कोई मरेगा तो नहीं बिना मौत के, हैं? चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो, आदमी को तो खाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे खाए। कितने का नुकसान होने की उम्मीद है इस साल तो समझो 75% का नुकसान है। अरे लागत तो समझो लाखों की लग जाती है, पर निकलना भी कारीगर को देना ये सब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जितना लागत लग चुका है उतना निकला नहीं, क्योंकि माल बच गया है। पूरा माल बिकता तो सब निकलता, नफ़ा निकलता। जो माल आपका एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट होना भी बंद हो गया, जो धारावी से बाहर जाता था वो भी नहीं हो पा रहा। हाँ, वो भी नहीं हुआ। हर साल के मुकाबले इस साल बहुत कम हुआ। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद आपको कुछ ऐसी वजह हो कि धारावी रीडेवलपमेंट में जा रही जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं? अब पता नहीं, हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते इसमें। आप इस पर क्या सोचते हैं कि धारावी जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो यहाँ से आपको तोड़ के हटाया जाएगा तो आपका कारोबार क्या होगा? वो तो बहुत मुश्किल है, अगर तोड़ के हटाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? और हम लोग का आज से नहीं, ये 20-25 साल से ये मतलब धंधा चल रहा है। तो ऐसे में क्या सोचती हैं आप कि किस तरह से आपका डेवलपमेंट हो? यहाँ ही रहे जहाँ हैं हम लोग, हाँ वहीं रहे, यहीं पे। हाँ, यहाँ पे इतने साल से व्यापारी बाहर के बहुत आते हैं। इस साल मार पड़ी है, अगले साल अच्छा था, ये साल तो हाँ पिछले साल अच्छा था, ये साल तो मतलब बहुत ही माल बच गया। क्यों नहीं आए व्यापारी क्या मालूम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने माल जो ख़रीद के रखा है वो भी स्टॉक हो गया है, उसका भी हमें लेने के देने हो जाएंगे। किसी से अगर वो कर्ज़ लेकर किए हैं तो वो भी भरना होगा। क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है ये 1 या 2 दिन में कुछ कारोबार हो पाएगा? अब कारोबार ख़त्म हो गया भाई, अब क्या, आज ही तो था। अब तो आज तो रिटेलर निकले हैं, अब तक होलसेलर निकलते थे, आज रिटेलर निकले हैं। पूरी तरह से ख़त्म है अब राखी। क्या वजह मान रहे इस रुकते हुए का? क्या लोगों पे के दिमाग में ये भी बात तो नहीं बढ़ी कि धारावी रीडेवलपमेंट में जा रहा है जिसकी वजह से शायद कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा किसी के मन में नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। रीडेवलपमेंट को लेके क्या सोचते हैं आपकी? जब ये रीडेवलपमेंट होगा, घर टूटेगा तो फिर क्या हाल होगा? क्योंकि आपका कारोबार तो बंद हो जाएगा। देंगे ना, मिलेगा हमको, तो हमको कुछ फर्क नहीं है, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। धारावी में या धारावी से बाहर? धारावी में ही, धारावी के बाहर धारावी के बाहर भेजेंगे तो हमारा बिजनेस ही ठप हो जाएगा। कि उन्होंने साफ साफ अपने जीआर में कहा है कि हम धारावी से 15 किलोमीटर के बीच में कहीं भी भेज दें। अब उसमें मैं क्या बता सकती हूँ, मैं तो धारावी में ही चाहती हूँ भाई, हमारा धारावी में ही कारोबार है, धारावी के बाहर हमारा कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो क्या सोचती है कि किस तरह से धारावी का जब रीडेवलपमेंट होगा, 17 साल का समय दिया गया है, उस 17 साल के दरमियान आपका बिजनेस बंद होगा, ठप होगा, तो कितना नुकसान हो जाएगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारा तो पुश्तैनी धंधा है, ये पुश्तैनी कारोबार है, तो हमारे तो घर बेघर हो जाएंगे हम लोग, है कि नहीं चाचा? वो हमारे चाचा जी हैं, पूछिए उनसे। हम तो यही चाहते हैं कि हमको धारावी में ही दिया जाए ताकि हमारा कारोबार भी रहे, हमारा घर भी रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।